जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है, जिसका नाम है CDP। तो ये क्वेश्चन जो मेरा पूरा बेस रहेगा वो जो है हमारा यूपी टेट पर जो है बेस रहेगा, क्योंकि यूपी टेट में जो भैया फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि तथ्य बेस्ड जो है क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा जो है सीटेट से जो है थोड़ा सा ये डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा हमारे पास। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को आप। हमारे पास 16 मीनिंग वर्बल लर्निंग एज अपोज टू रोड मेमोराइजेशन वाज क्या एडवोकेटेड बाई। देखो, रटकर याद करने के विपरीत अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का समर्थन किसके द्वारा होता है। तो भैया अर्थपूर्ण जो है क्या करो, उसको किसी चीज़ को जो है याद करो। तो ये जो देने वाले थे वो हमारे कौन थे, डेविड ऑसबोर्न थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखना। द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच आइडेंटिफाइज 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो 7 जो प्राइमरी PMA बोलते हैं, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो था उसको जो पहचानने वाले, उसको देने वाले जो हमारे थे वो कौन थे भैया, वो हमारे थर्स्टन भाई साहब थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द आर्मी अल्फा टेस्ट इज प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ। आर्मी अल्फा टेस्ट किसका प्रोमिनेंट मतलब हो गया, प्रमुख उदाहरण हमारा हो जाएगा। तो आर्मी अल्फा टेस्ट जो हमारा था ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस में हमारा आता है आर्मी अल्फा टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, टाइप A एंड टाइप B पर्सनालिटी क्लासिफाइड ऑफन रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड हार्ट डिजीज वाज इंट्रोड्यूस बाई। देखो, टाइप 1 और टाइप 2 जो है इसको जो वर्गीकृत किए थे, इसको जो है वर्गीकृत किए थे कि ठीक है, ऑफन रिलेटेड टू स्ट्रेस से और क्या हार्ट डिजीज से, इसको जो है इंट्रोड्यूस जो करने वाले थे वो हमारे थे कौन, फ्राइडमैन थे और रोजनमैन थे, ठीक है। दोनों लोग मेन थे, दोनों ये भी मेन थे और ये भी मेन थे। ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी आप याद कर लेना, ठीक है। तो टाइप A बिल्कुल समझो कि लगा रहने वाला व्यक्ति, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव मैन है, लगा रहने वाला। तो जब कंपटीशन में लगे रहेंगे तो भैया स्ट्रेस भी होगा, कभी कोई चीज़ याद होगा या नहीं याद होगा, हार्ट डिजीज भी पड़ने के संभावना होते हैं। और दूसरा हमारा खुश मिजाज है, अपने में ही व्यस्त है, ठीक है। तो टाइप A बिल्कुल जो है लगे रहने वाला व्यक्ति, हार्ड वर्किंग है। और दूसरा जो है हमारा हार्ड वर्किंग नहीं है, बस अपने समझो कि अपने में ही मस्त मौला आदमी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टाइप 1 और टाइप B, बस इतना याद करना, टाइप 1 टाइप B पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन जो है कौन दिया था, तो भैया हमारे दोनों लोग मेन थे, फ्राइडमैन और सच में रोजनमैन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 है, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इज प्राइमरी डिजाइन एज ए मेजर ऑफ। तो रेवन जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स मुख्य रूप से किसे मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेवन का जो मुख्य रूप से मेजर करते हैं क्या, कल्चर फेयर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को जो है मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। टायर्किक थ्योरी, ठीक है, इसी को जो हमारे इसमें आता है क्या आता है, कंपोनेंशियल, या इसको बोलते हैं एनालिटिकल, फिर क्रिएटिव एक्सपेंशियल और हमारा प्रैक्टिकल कॉन्टेक्सचुअल और प्रपोज बाई। इसको जो है प्रपोज कौन किया था, इसको जो है कौन दिया था, तो इसको जो देने वाले थे, ठीक है, वो हमारे कौन थे, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग इन टीचिंग इज मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द लर्निंग थ्योरी ऑफ। तो भैया इसके फोल्डिंग देखो भैया, इसके फोल्डिंग देखना, तुरंत चले जाना वाइगोस्की के पास। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्याजे का जानते हो, कॉग्निटिव वाले हो गए, स्किनर हमारे रीइंफोर्समेंट वाले हो गए, और पेवलॉव हमारे हो गए क्या, यस वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड लर्निंग प्राइमरली एसोसिएटेड विद। तो ड्राइव रिडक्शन जो हमारे देने वाले थे वो हमारे कौन थे भैया, क्लार्क हल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इफ ए चाइल्ड क्रोनोलॉजिकल एज 12 ईयर एंड देयर मेंटल एज इतना है, इनटू व्हिच इंटेलिजेंस कैटेगरी वुड एन एजुकेटर क्लासीफाइड दिस चाइल्ड। कह रहा है कि भैया किसी बच्चे का जो है, देखो पहले सबसे पहले जो IQ का फार्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, मेंटल एज अपान होता है क्रोनोलॉजिकल एज इनटू कितना होता है 100। तो मेंटल एज कितना बता रहा है बच्चे का, तो मेंटल एज बता रहा है 15 और क्रोनोलॉजिकल एज कितना बता रहा है 12 गुणे कितना हो गया 100। ध्यान से देखना, 3 चौक 12 और 3 बचे 15 हो गया। अब देखिए 25 चौका 100 हो गया, यानी 25, यानी कि 25 गुणे
25 गुणे कितना हो गया हमारा पास, यहाँ 25 गुणे कितना हो गया 5, यानी कि 125। तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, वो हमारा जो है सुपीरियर गिफ्टेड के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सुपीरियर गिफ्टेड। एवरेज हमारा कितना होता है, 90 से 109 मान लो, ठीक है, तो एवरेज हमारा ये हो जाता है। अब जो सुपीरियर पूछा तो सुपीरियर हमारा जो यहाँ पर दिया गया 125 ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ए स्टूडेंट रिफ्यूज टू हेल्प ए फ्रेंड चीट ऑन ए टेस्ट स्लोली बिकॉज ही से इफ अ टीचर कैचेस मी आई विल सस्पेंडेड अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग दिस मोरल रीजनिंग बिलोंग टू। तो भैया ये जो हमारा बिलोंग करता है, ये जो हमारा प्री ऑपरेशनल से ही बिलोंग करता है। जो हमारा आता है क्या, सबसे पहले आता ओबीडियंस एंड पनिशमेंट आता है, तो उसी से जो है ये बिलोंग करता है। और दूसरा हमारा जो इसी में ये जो हमारा प्री ऑपरेशन में जो है 2 स्टेजेस होते हैं, 3 लेवल जो हमारे कोहलबर्ग हैं, ये 3 लेवल दिए थे और हमारे पास जो है टोटल 6 स्टेज जो है दिए थे, ठीक है। तो 3 लेवल में जो है सबसे पहले जो हमारा प्री ऑपरेशनल जो लेवल आता है उसमें जो है 2 स्टेज आते हैं। सबसे पहले ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और दूसरा आता है हमारा कौन सा, टिट एंड टैट, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है भैया। तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, ये हमारा टिट एंड टेट हो जाता है। तो जो हमारा ये आता है कि भैया उसको जो है रिफ्यूज़ कर मतलब नकल करने से जो है रिफ्यूज़ कर दे रहा है, ठीक है, ताकि वो अगर वो सबसे जो है मतलब सस्पेंड हो तो वो मतलब उसका दोस्त सस्पेंड ना हो। तो ये सब जो है हमारा जो है प्री कन्वेंशनल लेवल के अंतर्गत ही आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ड्यूरिंग ए क्लासरूम एक्टिविटी ए टीचर आस्क द स्ट्रॉन्ग बॉय टू मूव द हैवी डेस्क एंड आस्क द गर्ल टू डेकोरेट द बुलेटिन बोर्ड, दिस इज ए क्लियर एग्जाम्पल ऑफ। तो देखो भैया, जब कक्षा की एक गतिविधि के दौरान एक शिक्षक मजबूत लड़कों से भारी डेस्क को खिसकाने के लिए कहता है और लड़कियों से बुलेटिन बोर्ड को सजाने के लिए कहता है, तो यह क्रिया किसका स्पष्ट उदाहरण है। देखो भैया, हम चाहे जितना जो है चैलेंज करें स्टीरियोटाइप को, बट ये हो नहीं पाता है। स्कूल के लेवल पर अगर बेंच सही करना है तो वहाँ पर लड़के को ही बुलाएंगे, ठीक है। मतलब हम तो कहते हैं कि समाज में बहुत कुछ हम जो सुधार देंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता। मैं भी एक जो है स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है, और हूँ अभी, ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। अभी जो जेंडर स्टीरियोटाइप जो बना है वो इतना जल्दी उसको चैलेंज करके उसको हटा नहीं पाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है कि भैया कि लड़कियों से कह रहा है कि भैया तुम जाकर जो है जो यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा बुलेटिन बोर्ड को सजाओ और लड़का तुम जो है अपना जो है डेस्क को हटाओ। तो भैया ये बिल्कुल हमारा जो है जेंडर स्टीरियोटाइप दिखा रहा है। क्या हमारा दिखा रहा है, जेंडर बायस, यानी कि स्टीरियोटाइप हमारा दिखा रहा है, ठीक है। समता तो कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। अब ऐसा ये बोल दिया कि स्ट्रांग बॉय, क्या सभी बच्चे स्ट्रांग होते हैं? मैं तो स्ट्रांग नहीं हूँ भाई, ऐसा नहीं मानता ना। उसमें कुछ बच्चे तुम्हारे ऐसे होंगे जो समझो कि स्ट्रांग तो नहीं होंगे ना, और कुछ तो ऐसे होंगे कि भाई एक बेंच का 10 बेंच उठाकर फेंक दें कहीं उठाकर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को स्ट्रांग बोल दिया, लड़कियों को कह रहा कि भैया तुम जाकर सजाओ। इसका सजाओ मतलब क्या हुआ, यानी कि लड़कियां कमज़ोर होकर उठा नहीं पाएंगे। तो ये हमारा साफ साफ दिखा रहा है क्या, जेंडर बायस दिखा रहा है, स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके लिए रहेगा 28। To deeply understand the root cause behind a specific child's sudden progressive behavior over the last 6 months, the most appropriate method for psychologists is the। पिछले 6 महीनों में एक विशेष बच्चे के अचानक आक्रामक व्यवहार के पीछे मूल कारणों को गहराई से समझने के लिए मनोवैज्ञानिक के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। तो देखो ध्यान से भैया, जब कहते हैं कि मतलब कि कहते नहीं है कि मान लीजिए हमारा ही मोहल्ला है। अब इस मोहल्ले में कोई एक बच्चा ऐसा था कि बिल्कुल जो है शांत स्वभाव का था, पर 6 मंथ उसके साथ ऐसा हो गया कि वो जो है बिल्कुल चिड़चिड़ा हो गया। कोई थोड़ा सा बोल दे रहा है तो पता लग रहा है कि वो जो है बिल्कुल उसको मारने पर जो है दौड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार से जो विषय इसमें से हुए वो हमारा जो है केस स्टडी का जो है विषय हमारा जो है हो जाता है, व्यक्ति अध्ययन विधि हमारा हो जाता है कि आखिर उस 6 मंथ में उस बच्चे के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिससे वो चिड़चिड़ा हो जा रहा है किसी बात को लेकर, ठीक है। तो ये हमारा जो है केस स्टडी मेथड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा 29। चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट CAT इज जनरली डिजाइन टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ऑफ। कह रहा है कि देखो TAT सामान्यतः किस आयु वर्ग के बच्चों के व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। तो जो बच्चे हमारे होते हैं कितने से लेकर, जो बच्चे हमारे होते हैं
जो 3 से लेकर 10 साल तक होते हैं, इन्हीं बच्चों के लिए जो है ये CAT दिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या रहेगा बिल्कुल ध्यान से। CAT जो है 3 से लेकर 10 तक, कार्ड की संख्या आप बताओ इसमें कितने कार्ड रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 30, क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एनिमिज्म एंड एगोसेंट्रिज्म आर की करेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच आर द फॉलोइंग। जीन पियाजे के अनुसार जीववाद और अहम केंद्रिता किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। तो ये जो हमारा विशेषता हो जाता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो है ये विशेषता हो जाता है कि ठीक है, कि बच्चा जो है किसी निर्जीव चीज़ को देखकर जो है उसमें जो है सजीव जैसा जो है प्रवृत्ति जो है करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 31, कह रहा द पर्सनालिटी इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड परसोना। सही बात है भाई, परसोना से ये डेराइव हुआ है। व्हिच ओरिजिनली मीन, तो इसका मतलब ये होता है, क्या लिखा है, मुखौटा है, मास्क। पर्सनालिटी का मतलब हो जाएगा इसका मतलब, इसका जो है इसका मूल अर्थ होता है कि भैया मास्क, मुखौटा जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 32, डिसलेक्सिया इज लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ डिफिकल्टी इन। तो जो डिसलेक्सिया एक सीखने की अक्षमता है जो मुख्य रूप से किसमें कठिनाई से जुड़ी है। तो देखो ध्यान से भैया, डिसलेक्सिया जो हम आपसे पहले ही बताए हैं, डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है। तो रीडिंग एंड वर्ड कोडिंग से ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच अर्ज अगेंस्ट ए सिंगल जनरल इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय। बहु बुद्धि का सिद्धांत व थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो देने वाले थे भैया कौन थे हमारे, वो हमारे हार्वर्ड गार्डनर थे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शेपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड डायरेक्टली डेराइव फ्रॉम। तो शेपिंग जो हमारा जो है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग से जो है डेराइव्ड हुआ है। जो शेप किए थे कौन, हमारे स्किनर भाई साहब का जो एक्सपेरिमेंट था किसके ऊपर, चूहों के ऊपर, रेड के ऊपर और पिजन के ऊपर। ठीक है, किस प्रकार जो है उनको वो शेप दिए थे कि ये खटका दबाने से जो है इसको खाना मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर चोच अगर यहाँ मारेगा तो इसको जो है यहाँ पर खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रकार से क्या कर दिए थे, वो एक प्रकार से शेप में ढाल दिए थे उस प्रकार उसको ऐसा। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है 35, व्हेन ए डिलेड स्टूडेंट टीचर्स ए स्मॉल लेसन ऑफ 5 to 10 मिनट टू ए टाइनी ग्रुप ऑफ कितना 5 से 6 पीर टू प्रैक्टिस ए स्पेसिफिक टीचिंग स्किल लाइक क्वेश्चनिंग इज एन एग्जाम एप्लीकेशन ऑफ। देखो भैया जो हमारा जो माइक्रो टीचिंग होता है ये इन्हीं पर जो है बल देता है, किस पर, कि 5-6 मिनट का जो है अपना जो है समय मिलेगा और 5-6 पीर को जो है पढ़ाएंगे। तो ये हमारा जो है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत हमारा आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस वाज पॉपुलराइज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान में संवेगात्मक बुद्धि शब्द को किसके द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया। तो वो हमारे कौन थे, डेनियल गोलमैन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है फर्स्ट राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया क्या, द वर्ड गेस्टाल्ट इज ए जर्मन टर्म दैट ट्रांसलेट मोस्ट क्लोजली टू। तो गेस्टाल्ट का मतलब हम बताए हैं क्या, कि होल और कॉन्फ़िगरेशन, समग्र यानी कि पूरा सिचुएशन देखो फिर उसमें से जो है उस स्थिति से जो है बाहर निकलने का जो है क्या हो सकता है। पहले कहते हैं कि होल टू, इसको बोलते हैं होल टू अपार्ट। पहले समग्र स्थिति को देखो, अगर मान लीजिए कहीं पर आप फंसे हुए हैं तो पहले समग्र स्थिति को देखो कि भैया यहाँ से निकलने का कोई हमारे पास साधन है। तब उसके बाद जो है जब आपको मिल जाए समग्र, आपने देखा इतना बड़ा है समग्र, अब उसके बाद हमको यहाँ से निकलना है तो शायद ये रास्ता हो सकता है, ये रास्ता हो सकता है, या ये रास्ता हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या हम, यही जो है मतलब गेस्टाल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। पहले होल सिचुएशन को देखो उसके बाद जो है अपना रास्ता ढूंढो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड द इंस्टिंक्चुअल पार्ट ऑफ द माइंड दैट ऑपरेट ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। वह जो प्लेजर पर काम करेगा, जो प्लेजर पर काम करता है वो कौन रहता है। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मन का वह मूल प्रवृत्ति हिस्सा जो आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। देखो भैया आनंद के तो सुपर ईगो जो हमारा होता है ये जो है मोरल पर काम करता है। इसी को बोल दो आइडियलिज्म बोल दो, ये मोरल पर जो है अपना काम करता है। ठीक है, और जो यहाँ पर लिखा है कि ईगो और यहाँ पर लिखा है इड, तो भैया देखो जो हमारा ईगो होता है यही जो हमारा क्या करता है, ये जो प्लेजर प्रिंसिपल पर जो ये काम करता है। ठीक है भैया, प्लेजर प्रिंसिपल पर जो हमारा ये
काम करता है ईगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, द फिजिकल डेवलपमेंट प्रिंसिपल वेयर ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड टू द एक्सट्रीमिटीज। देखो, जब क्या बोला, मतलब बॉडी के सेंटर से जो है बाहरी की ओर, भाग की ओर जो हमारा डेवलपमेंट ग्रोथ जो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 पर्सनालिटी फैक्टर 16 पीएफ फैक्टर क्वेश्चन हुआ क्रिएटेड बाय। तो जो 16 पीएफ फैक्टर जो बनाने वाले थे कौन थे भैया हमारे, वो केटल भाई साहब थे, आरबी केटल इनका नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड दैट प्रोसीड फ्रॉम हेड टूवर्ड द टोए। ठीक है, अब जो है हेड, जो बच्चे का शारीरिक विकास जो सिर से लेकर पैरों की उंगलियां, टोए मतलब होता है पैरों की उंगलियां तक बढ़ता है, तो उसे भैया हम पीछे बता चुके हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिर मतलब हो गया सिफेलो, और फिर नीचे पहुंचा फिर हमारा सिफेलो कॉर्डल सीक्वेंस हमारा हो जाएगा, यानी कि शीर्षगामी क्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बॉडी अंदर से बाहर की ओर बढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस बोलेंगे। अब यहाँ पर जो दिया गया है, द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस क्वेश्चन। ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन वाट डेवलप बाई, इसको जो है कौन जो है विकसित किया था, कौन सा आईक्यू फार्मूला को। ठीक है, तो हमारे कौन थे, ये लुइस टर्मन थे। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या रहेगा, द हियरार्की नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन व्हिच इंक्लूड बेसिक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो हमारे कौन थे, जो हमारे जो अभिप्रेरणा का आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत, जिसमें जैविक मूल प्रवृत्तियों शामिल है, यह जो दिया गया था, ये जो है किसके द्वारा, अब्राहम मेस्लो द्वारा जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। According to Vygotsky, the difference between what a child can do independently and what they can do with guidance is called। कह रहा कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और दर्शन के साथ क्या कर सकता है, इसके बीच के अंतर को कहा जाता है। तो इसको बीच को अंतर बोलते हैं भैया ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इफ ए 10-year-old चाइल्ड हैज़ द मेंटल एज ऑफ 12-year-old व्हाट विल बी देयर IQ। अब इसका जो है आपसे IQ जो है पूछ रहा है, फिर से लगा लो भैया फार्मूला, IQ इक्वल टू मेंटल एज कितना है उसका भैया, मेंटल एज 12 है, कितने साल का है, 10 का है, और यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पर 100, तो 10 से 10 खत्म, और यहाँ पर कितना हो गया 120। मेंटल एज कितना भैया, ये जो है थोड़ा गिफ्टेड बच्चा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, गिफ्टेड बच्चा है भैया, सुपीरियर है। यहाँ पर जो दिया गया, भाटिया बैटरी टेस्ट इज वाइडली यूज इन इंडिया टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाटिया बैटरी टेस्ट का प्रयोग हम जो है इंटेलिजेंट के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा यहाँ पर, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वेयर परफॉर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट ऑन ए डॉग बाई। तो क्लासिकल थ्योरी को जो देने वाले थे कौन थे भैया, क्लासिकल थ्योरी को जो देने वाले थे वो कौन थे भैया, पेवलॉव थे। देखो पेवो मतलब होता है क्या, पीकॉक होता है, तो पीकॉक कैसा नाचता है, क्लासिकल डांस करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा 48। यहाँ पर जो दिया गया, द थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट वाज ओरिजिनली डेवलप बाई। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है यहाँ पर विकसित किया गया था, तो हमारे थे मॉर्गन और मुर्रे थे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस इज ए साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट प्राइमरली एक्सप्लेन। ठीक है, प्रतिगामी हस्तक्षेप एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो मुख्य रूप से किसे स्पष्ट करती है, तो ये जो है मुख्य रूप से किसको स्पष्ट करती है, ठीक है, ये जो है काज ऑफ फॉरगेटिंग को जो है ये स्पष्ट करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या रहेगा,
क्वेश्चन 50 है, द लॉ ऑफ रीडीनेस इन लर्निंग इज ए कॉन्सेप्ट प्राइमरली एसोसिएटेड विद, जो अधिगम में तत्परता का सिद्धांत है ये किससे जुड़ा है? तो इसको बोलना मत भैया, जो ये किससे जुड़ा है ये हमारे हो जाएंगे थॉर्नडाइक भैया से। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु क्लासिफाइड पर्सनालिटी इनटू इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टाइप। तो भैया जो व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया? तो ये हमारे कौन है? कार्ल जुंग है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पर शुभ यहाँ पर जो है 51 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को जो है आप अच्छे तरीके से कीजिए। अगर कहीं भी समस्या आ रहा है तो जो है बिल्कुल आप जो है इस ZBC स्टडी जोन से जो है सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं जल्द ही जो है आपके लिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना लूँगा, वहाँ पर जो है आप जुड़ सकते हैं और जो है अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और अब मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा जो भैया सीटेट क्वालिफाई है। ठीक है, तो मैं सोचा कि भैया क्यों ना जो हमारे साथी हैं उन लोग की सहयोग जो है क्यों ना की जाए, तो इसलिए मैं पढ़ाना जो है स्टार्ट कर दिया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।